बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित महाराज। आज सारे ब्रजवासियों ने पूजन किया। इंद्र ने जा करके गोवर्धन महाराज नारद ने जा करके इंद्र से कहा, इंद्रदेव तुम यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया, उन्होंने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने मेघों को भेजा और कहा चले जाओ वृंदावन पर इतनी वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। उसी समय मेघ चले, वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल। जैसे ही महाराज वृंदावन पर काली काली घटाएं आने लगी, बादल पर बादल छाने लगे, उसी समय आज ऐसा ही नहीं, अरे घन घोर घटा गहराई। वर्षा करो। उसी समय मेघ चली, काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे। ब्रजवासी सभी घबराए, वर्षा होने लगी। सभी वृंदावन वासी लौट करके कन्हैया के पास पहुंचे, जवाब दिया, लाला मैंने तेरे कहने पर इंद्र को छोड़ के गोवर्धन की पूजा करी। अब देखो इंद्र नाराज हो गए, जल की वर्षा कर रहे, इंद्र का प्रकोप पड़ रहा है। अब हमारी
रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, जिनका मैंने पूजन किया वही हमारी रक्षा भी करेंगे, तुम सब चलो मेरे साथ। सभी ब्रजवासियों को साथ लिया भगवान ने गोवर्धन महाराज के पास आए। भगवान गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके आज भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। तो भगवान का नाम पड़ा था गिरधारी भगवान। बोली गिरधारी भगवान की, बोली गोवर्धन महाराज की। भगवान ने पर्वत जब अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण किया, सभी ब्रजवासियों से कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। उसी समय सभी ब्रजवासी जो हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए और महाराज लगातार वर्षा होती गई। 2-3 दिन तक भगवान पर्वत को साधे हैं। मैया यशोदा को दया आ गई तो मैया यशोदा ने सब ब्रजवासियों से कई, ग्वाल वालन से कई, सुनो मेरो 1200 लला 3-4 दिन हुई मेरो लला अकेले पर्वत साधे, तुम सब नेक सारा दे दो, जो पर्वत सदवाए ले होता तो पर्वत सद जाइए। सो दामा कन्हैया के पास पहुंचो। दामा ने भगवान से कही लाला मैया ना बिल्कुल सही कह रही है, तू छोटो सो है तो पर्वत साधे साधे तू थकियो हो, ऐसो कर ला पर्वत मोह दे दे, तू आराम कर ले, पर्वत मोह दे दे। और दामा ने बात कही कि तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा रे काना, और पाछी को गोवर्धन हमें को डांट दे। दामा ने कहा कन्हैया सुन लाला, तो पीछे हट जा, ला पर्वत हम साध ले, लाओ। तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा रे काना, पाछी को गोवर्धन को डांट दे। सच्ची कहती है यशोदा मैया, अरे कौन ने बात मेरी कृष्ण कन्हैया। मैं नहीं बताऊं, आपन को हर बने हमें को तुम आराम कर ले। भगवान ने कही तुम साध लियो, दामा ने कही हाँ हम पर्वत साध लिए। कही जो माखन तुम खा सो हम खा, जो तुम में ताकत सो हम में ताकत। तो तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने अपनी मैया को दूध पियो, तूने पर्वत साध लो तो हम साध लिए, पर्वत छोड़ दे। सब ग्वाल वारन ने लाठी लगाई लाई, भगवान बोले छोड़ दे, बोले छोड़ दे। सो भगवान ने अपनी उंगली नेक नीचे करी, सो पर्वत डगमगान लगो। अब जैसे ही पर्वत डगमगाओ, बोली गोविंद भगवान की। ए ले मैं सुत बोली, तुम लोग नहीं दे पाओ ठंडा। अच्छा जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। ऐसा है गाते गाते ना मुझे भूख लगाती है हाँ तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ध्यान रखना, आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, पर्वत डगमगा, उसे सबकी लाठी गई टूट। अब सबकी जब लाठी टूट गई तो दामा ने कही लाला ये तो तेरे ही बस को है, मेरे बस को नहीं है, पर्वत तू साध ले। अब महाराज भगवान ने फिर से पर्वत को साधा है। याद रखना महाराज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन महाराज मेघों ने वृंदावन वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेघ महाराज पहुंचे इंद्र के पास, जवाब दिया प्रभु हमने वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा की, इतनी घनघोर वर्षा की जिससे कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन वृंदावन देखा मैंने वहां धूली धूल उड़ रही है। पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। आज इंद्र चला घमंड में, भगवान कन्हैया के पास पहुंचा। इंद्र वहां जाकर के भगवान से युद्ध करने लगा। इंद्र ने भगवान की माया को पहचान नहीं पाया।
जब भगवान से इंद्र ने युद्ध किया, इंद्र भगवान से हार गया, क्षमा मांग करके इंद्र अपने इंद्रलोक आया। 7वें दिन भगवान ने वो पर्वत वहीं रखा, इंद्र का घमंड दूर किया। सब ब्रजवासियों को साथ लेके भगवान वृंदावन में आए और महाराज रहने लगे। जब भगवान रहने लगे वृंदावन में, भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया, गोपियों को ज्ञान कराया। गोपियां यमुना जी में नगिन होके स्नान किया करती थी। एक दिन भगवान कन्हैया गोपियों के चीरों को उठा के कदम के वृक्ष पर टांग दिए और भगवान वही बंसी बजाने लगे। गोपियों से कहा, गोपियों नगिन अवस्था में आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें वस्त्र वापस कर देंगे। गोपियां आई नगिन अवस्था में भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने उन्हें वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। भगवान से गोपियां बोली, जब बताओ तुमने वस्त्र लिए क्यों थे? भगवान बोले, ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान ने कहा कि स्त्रियों को कभी भी जल में नगिन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। गोपियों ने क्षमा याचना मांगी और भगवान से कहा, प्रभु याद करो आपने हमसे एक बार कहा था कि आप हमारे साथ महाराज करेंगे, तो आप हमारे साथ महाराज करो। भगवान ने कहा, अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब हम आपके साथ महाराज अवश्य करेंगे, अभी घर जाओ। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए, लेकिन भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा, यमुना किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, अरे सत्ता विलाट पास मेरे आओगी, ओ सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए तेरा, ओ सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले होए तेरा। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके कहा, योग माया चली जाओ और यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाए आओ। उसी समय आज महाराज ध्यान रखना, योग माया चली, यमुना के किनारे पहुंची। बोली गोविंद भगवान की। आज योग माया यमुना के किनारे आई और यमुना के किनारे आ करके योग माया ने आज महाराज सुंदर सी जगह का निर्माण किया। और जब सुंदर सी जगह का निर्माण किया तो उसी समय आज महाराज योग माया लौट करके भगवान के पास आई और बोली कि हे प्रभु, आपने हमसे जैसी जगह का निर्माण करने को कहा था, हमने वैसी जगह का निर्माण कर दिया। अब आप जाइए और गोपियों के साथ महाराज कीजिए। उसी समय भगवान आज आए हैं यमुना के किनारे, सुंदर सी जगह देखी। भगवान वो जगह देख के मोहित होने लगे, मन ही मन में सोचने लगे, बाहरी योग माया जगह तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई। शरद पूर्णिमा की आधी रात के समय भगवान ने बंसी बजाई और जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन पड़ी गोपियन के कानन में। बाबा, जब गोपियन के कानन में बंसी की धुन पड़ी तो गोपियां सदबुद भूल गई और महाराज उल्टे सीधे श्रृंगार करके भाग खड़ी हुई। और कैसी बजाई?
वही घर परिवार छोड़ दो, बाली बच्चा छोड़ दे, सास ससुर छोड़ दे, बात खड़ी वही। श्रृंगार कैसे? नाक में बात, नाक वालों कौन में, कौन वालों नाक में, हथ वालों पाए में, पाए वालों हथ, ऐसे श्रृंगार। किसी के नाक में कुंडल बुला के तोलन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक की आंखों में। ₹100 राजू जक्कारी इनकी तरफ से है। इनकी फरमाइश है कालो दुपट्टा